हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप कौन से कैटेगरी के स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक प्लीज़ देखिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और फिर सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मैं बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट वहाँ शेयर करते रहता हूँ। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। लार्ज कैप खरीदना चाहिए, मिड कैप खरीदना चाहिए या स्मॉल कैप खरीदना चाहिए? तो गाइस, पहले बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की। पहले मैं बताता हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। गाइस, लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिन्हें ब्लू चिप कहा जाता है। जो निफ्टी 50 में जो आते हैं टॉप 50 स्टॉक्स उनके उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में होती है। तो इन्हें आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग में, अभी अभी आपने शुरुआत की है, तो मैं कहूँगा कि आप 6-7 में से एटलीस्ट 2-3 लार्ज कैप चुनें ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। जब वो स्टॉक्स टारगेट हिट करेंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ चलो, इसमें जो स्विंग ट्रेडिंग ये आदमी सिखा रहा है इसमें कुछ तो बात है, ठीक है। लेकिन आप इसमें टारगेट बहुत हाई नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल मिड कैप स्मॉल कैप में बोलता हूँ 20% टारगेट रखो प्रॉफिट के लिए। लार्ज कैप में 20% बहुत हो गया। आप 20% नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप समझिए रिलायंस एक लार्ज कैप स्टॉक की एग्जाम्पल है, टीसीएस लार्ज कैप स्टॉक की एग्जाम्पल है, एसबीआई लार्ज कैप स्टॉक की एग्जाम्पल है। तो ये सब स्टॉक्स जो सालों से हैं, और अभी एसबीआई वगैरह तो बैंकिंग में ही रहे, कुछ खास इनोवेशन कर नहीं रहे वो लोग प्रोडक्ट्स में वगैरह। तो ये सब स्टॉक्स 20% ग्रोथ देने में बहुत टाइम जा सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग तो आप पैसिव इनकम के लिए कर रहे हो, आपके महीने के कुछ खर्चे निकल जाए उसके लिए कर रहे हो। तो आप लार्ज कैप में सिर्फ खेलोगे तो भले ही आपका पैसा सेफ होगा। अभी जो मार्केट में गिरावट आई है उसमें भी लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत नीचे नहीं गए जितना कि मिड कैप और स्मॉल कैप गए। तो वो सेफ्टी नेट ज़रूर देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड बजट लेके कर रहे हैं, तो आप लार्ज कैप को तो आपको रखना ही है, ठीक है। और टारगेट में कहूँगा कि अगर 20% है फॉर मिड कैप स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप के लिए 10% रखिए। स्टॉप लॉस आप एक 6-7% रखिए, क्योंकि बहुत अनलेस फंडामेंटल इश्यूज ना हो, लार्ज कैप बियॉन्ड द पॉइंट गिरेंगे नहीं, ठीक है। वो हो गई लार्ज कैप की। मिड कैप उन स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 में नहीं है, बट बहुत छोटे कंपनीज भी नहीं है। जैसे आपका बीडीएल हो गया, आपका जेके टायर, सीएट वगैरह वगैरह, जो टॉप 50 में नहीं आते, उन्हें कहा जाता है मिड कैप, जिसमें वो कैपेबिलिटी है कि एक दिन जाके वो लार्ज कैप बन जाए। एचडीएफसी वगैरह एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो एक टाइम पे स्मॉल कैप मिड कैप हुआ करते थे, आज एक लार्ज कैप कंपनी बन के बैठी है, राइट। तो आप इन स्टॉक्स में तो आपको, आई थिंक दीज मिड कैप्स आर द बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि वो इतनी छोटी भी नहीं है कि थोड़ी एफआई की सेलिंग नहीं हुई, थोड़ी गिरावट नहीं आई और वो क्रैश कर गई स्टॉक। एट द सेम टाइम वो लार्ज कैप बनी नहीं है, तो उनमें 20% ग्रो होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मिड कैप्स आप आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे करना है स्टॉक्स आइडेंटिफाई, लार्ज कैप हो मिड कैप हो, मैं आपको बता चुका हूँ। आपको वो 3 फिल्टर्स लगाने होंगे, आपको वो ऐप्स पे जाने होंगे, चेक करने होंगे कि इनका बाय सेल रेटिंग क्या है। अगर 100% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसको खरीद लो तो बहुत ही सेफ हो गया। बट लार्ज कैप में ज़्यादा करके 100% बहुत कम आता है, ज़्यादा करके 80-90% आ जाता है। तो आई थिंक 80-85% के ऊपर कोई भी अगर बाय रेटिंग है स्टॉक पे, तो आप उसको एक टाइम पे खरीद सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन लार्ज कैप। एंड मिड कैप में तो 100% में काफ़ी मिल जाते हैं आपको। देखो 6-7 में ही 6-7 स्टॉक्स ही चुनने हैं महीने के स्विंग ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो 2 आपने लार्ज कैप ले लिए, 3 अगर आपने मिड कैप ले रहे हो, तो उसमें देखो कि 100% रेटिंग किन पे है। तो वो आपने मिड कैप 3 चुन लिए। स्मॉल कैप में वो हो गए जो बहुत आपने नाम कभी सुने नहीं है, बट एकदम अपकमिंग स्टॉक्स हैं। इनमें 20% तो मैं कहूँगा विद इन अ मंथ हो जाता है। मैंने तो एक वक्त था मेरा लास्ट ईयर, जब महीने में 4-4 स्मॉल कैप स्टॉक्स 20% प्रॉफिट दे रहे हैं मुझे। तो इमेजिन कीजिए कितना मेरा प्रॉफिट हुआ होगा इस महीने। अभी तो बहुत खराब टाइम चल रहा है स्टॉक्स के लिए, बट 1-2 साल पहले जिसने भी स्विंग ट्रेडिंग की है उसने बहुत कमाया है। बट
स्टॉक्स में वो बूम टू बस साइकिल बोलते हैं, जो ऊपर जाके फिर नीचे आता है। 1-2 साल बहुत अच्छा कर देते हैं स्टॉक्स, बाद में अचानक एक गिरावट आती है जो अभी देख रहे हैं। बट जो सालों से इन्वेस्टेड है स्टॉक्स में, जो स्टॉक मार्केट बहुत सालों से खेल रहा है, उसको पता है कि ये बस एक फेज़ है। जो नया अभी अभी आया है वो तो डर जाएगा, भाई ये क्या है, ये मेरे तो पैसे डूब रहे हैं, मैं टेंशन में हूँ, मैं करूँ क्या। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आप नए हो तो स्मॉल कैप को अवॉइड करो बिल्कुल, और लार्ज और एक टाइम पे मिड कैप में आप खेल लो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, ये मुझे लगता है इसमें मेरा पैसा निकल जाएगा, थोड़ा कमा भी लूँगा मैं। तो स्मॉल कैप में आपको एनालिस्ट का रिकमेंडेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ स्मॉल कैप्स हैं जो एनालिस्ट ने भी एनालाइज किया ही नहीं है, बाय सेल रेटिंग ही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और स्मॉल कैप में 100% एनालिस्ट की रेटिंग बाय होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 60-70 हो गया है या 80 भी हो गया है, तो कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि मार्केट्स एक टाइम पे सेंटिमेंट पे भी बहुत खेलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपको स्टॉक्स खरीदने हैं फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग। आई होप मैं काफ़ी सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। आप लोग ने देखा होगा मेरे पास बहुत बड़े बड़े चार्ट्स नहीं होते, क्योंकि मैं खुद एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ, और कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े जार्गन्स की, डेली मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो 10th पास 12th पास लोग भी हैं वो बढ़िया कमा रहे हैं आजकल स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो भरोसा रखिए, ये जो स्टॉक मार्केट का जो डाउन है, ये बस एक फेज़ है। आप जैसे ही बुल रन स्टार्ट होगा, आप भूल जाएंगे कि ऐसा भी एक वक्त था। 2 साल बाद आप फिर से देखोगे कि फिर से मार्केट क्रैश हुआ है, बिकॉज वो बूम बस्ट साइकिल की वजह से। ये इकोनॉमी भी आप देखोगे कि ऊपर नीचे होती रहती है, स्टॉक मार्केट्स भी उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।